नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अर्गा घाट स्थित प्लास्टिक टंकी निर्माण फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में घायल एक कर्मी ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, गांव में मातम। भाजपा मंडरो मंडल की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ, कार्यकर्ताओं को दी गई पार्टी संबंधित जानकारियां। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी हुई रद्द, उपायुक्त ने जारी किया आदेश। शहर के विभिन्न इलाकों में चलाया गया वाहन जांच अभियान, नियम तोड़ने वालों को दी गई चेतावनी। बीते गुरुवार को शहर के अर्गा घाट स्थित पानी टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में घायल 4 कर्मियों में एक की मौत बुधवार सुबह इलाज के दौरान हो गई। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महिसलुंडी का 22 वर्षीय गुड्डू ठाकुर था। गुड्डू की मौत की खबर से इलाके में मातम का माहौल है। गौरतलब है कि फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना के बाद घायल 4 कर्मियों को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया था। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया था। घटना को लेकर गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू को भी जानकारी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने उचित मुआवजा का दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। इधर मजदूर की मौत पर भाकपा माले नेता राजेश यादव व राजेश सिन्हा ने फैक्ट्री प्रबंधक से मृतक कर्मी के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो पार्टी आंदोलन करेगी। पिछले दिनों गिरिडीह अर्गा घाट रोड स्थित जिस प्लास्टिक टंकी निर्माण फैक्ट्री में जो दुर्घटना हुई थी, उसमें कई मजदूर घायल थे। उनका इलाज चल रहा था बोकारो में। अभी खबर मिली है कि उसके एक मजदूर की मौत हो गई है और अब इस मामले में हम फैक्ट्री मालिक से मांग करते हैं कि उस मजदूर के परिजनों को जो भी नियम सम्मत, विधि सम्मत जो भी उसका मुआवजा बनता है वो उसको भुगतान किया जाए। अगर ये मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ तो हमारी पार्टी भाकपा माले इसको लेकर जोरदार आंदोलन करेगी। हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि इस मामले में वो मुआवजा दिलाने का काम करे। अभी हाल के दिनों में जो अर्गा घाट में हादसा हुआ फैक्ट्री में, और उस फैक्ट्री में ऐसे कई हैं जो झुलस गए कई मजदूर, और अभी एक मजदूर की मौत हुई है। हमारा प्रश्न यह है कि पौस एरिया में भीड़ भाड़ वाले इलाके में फैक्ट्री लगती क्यों है, और सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए जहां पे विस्फोट हुआ उसके बाद उस फैक्ट्री के गेट को लगा दिया गया। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि तत्काल उसको मुआवजा दिलवाया जाए, और फैक्ट्री से जो फैक्ट्री के प्रबंधन उससे भी यह कहना चाहेंगे कि सुरक्षा के दृष्टि से ध्यान में रखकर किसी भी फैक्ट्री का अगर काम हो तो किया जाए, साथ ही साथ उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाकपा माले बाध्य होगा आंदोलन करने को, और तमाम लोग दोषी इसमें पाए जाएंगे जो इसमें लिप्त हैं। उसमें भाकपा माले बढ़ चढ़कर मजदूरों के साथ में हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा मिलेगा। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन जिले को मुहैया कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। वैक्सीन को सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाना स्वास्थ्य कर्मियों का दायित्व है। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण को दृष्टिपथ रखते सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं पारा मेडिकल कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान यदि किसी को अवकाश की अति आवश्यकता होगी तो वे अपने पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर जाएंगे। सरिया थाना क्षेत्र के सेवाबाद के पास टायर रिसोल सेंटर में बीती रात चोरों ने दुकान में रखे हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस बाबत भुक्तभोगी बगोदर निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि वे प्रत्येक दिन बगोदर स्थित घर से दुकान आना जाना करते हैं।
मंगलवार की शाम को करीब 5 बजे हर दिन की तरह दुकान बंद कर चले गए। बुधवार सुबह 10 बजे आए तो देखा कि एल्बेस्टर की छप्पर व पीछे का दरवाज़ा तोड़ चोरों ने 40 से 45 हजार टायर ट्यूब पार्ट्स को टपा दिया है। बताया कि इससे 6 महीने पहले भी किसी ने दुकान में आग लगा दिया था, जिसमें उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। घटना की सूचना पर आजसू नेता अनूप पांडे मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं भुक्तभोगी अलाउद्दीन ने लिखित आवेदन देकर सरिया पुलिस से मामले की जांच कर न्याय की मांग की है। जो बोलते हैं कि हम नहीं डेली सूता भी नहीं है। से 6 बजे शाम में रात ठंडा था, इसलिए हम लोग सिर्फ लॉक करके चल गए। जब वहाँ से अभी 9 बजे हम लोग आ रहे हैं तो दुकान खोले। दुकान खोलने के बाद जब लॉक खोलते हैं तो देखते हैं कि करकट ऊपर से कटा हुआ है। करकट कटा हुआ है, टायर, मोटरसाइकिल का ट्यूब और छोटा गाड़ी का ट्यूब, टेम्पू का टायर, ये सब सर करीब 55,000 के माल चला गया है। सर कठिन हो गया, पीछे से लेके निकल गया है। थाना क्षेत्र में आए दिन अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आज के जो घटना है सामने, जो टायर दुकान में लोग छनबारी करके चोरी किया गया, इस तरह का दर्जनों मामला जब से सरिया में सरिया थाना प्रभारी के रूप में पदभार लिए हैं सनी सुप्रभात, तब से अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चोरी की घटना अभी तक दर्जनों हो चुकी है, जबकि सरिया थाना में मात्र 5 लोगों का FIR दर्ज किया गया है। और जो भी FIR दर्ज किया गया वो घटना के एक सप्ताह के बाद किया गया है। SP साहब से हमने इस विषय पर लिखित रूप से दिया और मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इस थाना प्रभारी पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो सरिया क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होती नजर आ रही है। क्योंकि अपराधियों का जो बेतहाशा बढ़ता है मनोबल, ये सरिया के लोगों के लिए आने वाला दिन में चिंता का विषय है। साथ ही साथ रात्रि में एक सूचना आई 2 बजे रात का, सरिया के आशु पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी के यहाँ रात में लोगों ने चोरी करने का प्रयास किया। उनके घर की महिलाओं के द्वारा जागकर हल्ला करने के बाद चोरों भागे। तो ये बहुत ही क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। देवरी प्रखंड के मनिकबाद में भारतीय जनता पार्टी मंडरो मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बुधवार को किया गया। शिविर का उद्घाटन पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा आदि ने महापुरुषों के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी से जुड़ी गतिविधियों के साथ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि वह इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएं। प्रशिक्षण शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान समेत काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। देवी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद। के विकास के लिए क्या क्या किया आपको? अपने दीप नारस प्रताप सिंह जी, बालेश्वर राय जी, वीरेंद्र तिवारी जी, रतन तिवारी जी, हिरोडी के मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी सहित आप सभी किस सब्जेक्ट को लेकर, क्या जानकारी लेकर इस फैक्ट्री से आपको गांव के लोगों तक जाना है? आज मंडरो मंडल में प्रशिक्षण का कार्य आज से चल रहा है और ये पूरे भारतवर्ष में अभी प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। और प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता को हर एक तरह से सक्षम बनाना चाहते हैं और हर विषय पर चर्चा करके, ताकि वो पार्टी के इतिहास के बारे में भी जाने, सरकार के द्वारा कार्य हो रहे उसके बारे में जाने। तो हर एक विषय पर चर्चा हो रही है और हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा, और ये परंपरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाए।
और हमें लगता है इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित है और कार्यकर्ता को बहुत कुछ सीखने का, जानने का भी अवसर मिल रहा है और कार्यकर्ता उत्साहित होकर प्रशिक्षण कार्य में भाग ले रहे हैं। ये पूरे गिरिडीह जिला में ये कार्यक्रम कब तक चलना है? हर एक जगह, हर मंडल में जनवरी के अंदर लगभग सभी पूरे गिरिडीह जिला में कार्यक्रम हो जाएगा। सभी मंडल में अपने हिसाब से 2-2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, तो हर एक मंडल में कार्यक्रम चलेगा। आज जमुआ विधानसभा के 2 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, एक जमुआ मंडल और मंडरो मंडल। आज मंडरो मंडल में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिले के सभी पदाधिकारी आए। प्रशिक्षण का मतलब पार्टी का ये उद्देश्य साफ है कि सरकार जो चीज़ें कर रही है उसको हम जनता तक कैसे ले जाएं और हम अपने कार्यकर्ता को उस विषय पर प्रांगत करें प्रशिक्षण के माध्यम से। पार्टी का इतिहास का विषय हो, चाहे सरकार की उपलब्धि का विषय हो, चाहे हमारे व्यक्तित्व का, कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व का विकास हो, हमारा पार्टी के प्रति क्या उत्तरदायी है, पार्टी भाजपा देश में जो चीज़ें कर रहे हैं इन सारे विषयों को आज प्रशिक्षण के माध्यम से हम नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके उसे सक्षम बनाने का प्रयास किया। कृषि विधेयक के विरोध में बुधवार को राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी आंदोलन के तहत अंबेडकर चौक के पास धरना दिया गया। धरना दे रहे किसान मोर्चा के लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार किसान के खिलाफ 3 किसान विरोधी कानून पास कर कृषक और मजदूरों को कॉरपोरेट घराने के नौकर बनाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार अगर 17 जनवरी तक यह काला कानून वापस नहीं लेती है तो 17 जनवरी के बाद किसान मोर्चा के द्वारा देशव्यापी जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। ये गिरिडीह जिला के तहत अंबेडकर चौक में ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यह 11 जनवरी से शुरू है और 17 जनवरी तक लगातार चलेगा और ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में 550 जिला मुख्यालयों में एक साथ चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है जो किसान विरोधी कानून जो सरकार लाई है और जिसका पूरे देश में पुरजोर विरोध हो रहा है, और जब तक ये तीनों कानून जो किसान विरोधी है जब तक वापस नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। और यह राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले इसमें से बहुत सारे सामाजिक संगठन का सहभाग है, जिसमें से बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी और जितने भी भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, इस तरह से जितने भी सामाजिक संगठन है सबों का साथ सहयोग इसमें से प्राप्त है। और यदि ये 17 जनवरी तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। गिरिडीह जिला सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आजसू पार्टी के गिरिडीह जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव को सांसद प्रतिनिधि मनोनीत किया है। गुड्डू यादव को सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने से आजसू कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने के बाद गुड्डू यादव ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि सांसद ने उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी है वह उन पर खरा उतरेंगे और गिरिडीह की जनता के लिए निष्ठावान होकर काम करते रहेंगे। मैं गुड्डू यादव आजसू पार्टी का जिला अध्यक्ष और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने जो मुझे जिला सांसद प्रतिनिधि का दायित्व दिया है, मैं ईमानदारी पूर्वक उस दायित्व को निभाऊंगा और जनता से जुड़ी जो भी समस्या होगी उसको ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम करूँगा। गिरिडीह जनता के लिए कुछ संदेश? गिरिडीह जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। बीते वर्ष जो कोरोना काल का हम लोग पूरे देश में जो महामारी फैली, माता रानी ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि ये वर्ष
हम लोगों के लिए खुशहाल वर्ष साबित हो, पूरा देश के लिए, पूरा झारखंड के लिए और गिरिडीह जिला के लिए। हर खेत में पानी हो, हर हाथ में रोजगार हो, यही शुभकामना देता हूँ। माता रानी से कामना करता हूँ। तिसरी थाना के अंतर्गत बेहरवा गांव में विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को पुलिस ने रोक दिया है। चंदौरी निवासी विजय राम के आवेदन पर अंचलाधिकारी हीरा पन्ना के आदेश पर तिसरी थाना के एसआई अमोद सिंह ने दल बल के साथ कार्यस्थल पहुंचकर निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। श्री सिंह ने दूसरे पक्ष के लोगों को जमीन से जुड़े दस्तावेज के साथ अंचल कार्यालय जाकर अपना पक्ष रखने की बात कही और अगले आदेश तक कोई निर्माण कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है। हम लोग के घर पे 4 या 5 बेटा है, उसका वहाँ है, उसका यहाँ है, इसी तरह। जब तक क्लियर नहीं हो जाता है उसका करना है। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत बुधवार को गिरिडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल सिंह के नेतृत्व में सीहोडी कॉलेज मोड़ स्थित पुलिस सहायता केंद्र के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल सिंह ने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में प्रवेश करने वाले सभी मुख्य मार्ग पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और यह निरंतर जारी रहेगा। वाहन जांच अभियान में पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी प्रमोद प्रसाद, सहायक पुलिस के जवान व IRB 9 के जवान जुटे थे। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर भाकपा माले मानव श्रृंखला बनाकर कृषि विधेयक का विरोध जताएगी। जिले भर में इसको लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ता बैठक, ग्राम सभा आदि आयोजित कर लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सरिया प्रखंड के कोरडीहा पंचायत के डोम्बाला पर पुरनीडी के डोकोइया, कैलाताड़, अंबाडी आदि गांव में कार्यक्रम को सफल बनाए जाने को लेकर भाकपा माले द्वारा ग्राम सभा की गई। ग्राम सभाओं में विधायक विनोद सिंह समेत कई पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा मधुबन पारसनाथ में मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए एवं कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार किया गया तथा पर्यटक एवं आम नागरिकों से अपील की गई कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण को देखते हुए फेस मास्क एवं 2 गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन करना जरूरी है। इस दौरान प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी पर्यटक एवं आम नागरिकों को बताया गया कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जन कल्याण संगठन ने गरीबों के बीच बुधवार मकर संक्रांति पर्व को मनाया। संगठन के सदस्यों ने देवरी प्रखंड अंतर्गत हरियाडी, चंदाडी, कुलडी, चत्रो आदि गांव में जाकर अत्यंत गरीब एवं असहाय लोगों के बीच चूड़ा, मुढ़ी, गुड़, बिस्कुट, साबुन एवं चादर का वितरण किया। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।